हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, जिसे स्किल इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है, 2015 में 15 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया युवाओं को कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने, उन्हें अधिकार रोजगार योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हो रहा है। बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा, जैसा कि मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान सहमति हुई थी। साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह इसकी जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहेंगे। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, इसकी जो स्थापना हुई थी, फाउंडेड कब हुआ था? ये 6 जून 1997 को, और इसका जो हेड क्वार्टर HQ है वो ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। I2U2 चार देशों का एक समूह है। कौन कौन से देश हैं? भारत यानी कि इंडिया, इजराइल, आई मतलब ये हो गया दोनों मिलाकर I2, और इसमें अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि ये हो गया U2। तो I2U2 एक 4 देशों का समूह है। PM मोदी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के PM यार लैपिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान भी इसमें शामिल हुए। वर्चुअल मीटिंग का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर रहा। इस I2U2 समूह की परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। I2U2 चुनौतियों से निपटने के लिए देशों, सरकारों और निजी क्षेत्र को एक साथ लाएगा। भारत पूरे देश में फूड पार्क के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करेगा, जो कि इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से बनाया जाएगा। I2U2 समूह ने यह भी घोषणा की है कि वह गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करेगा, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल है। ये परियोजना 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए भारत की खोज में एक और कदम होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली, यानी कि भारत का पहला बेस्ड इको पार्क ये दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली के पड़ोस होलांबी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसी है, का गठन 11 सदस्यीय संचालन समूह के हिस्से के रूप में किया गया था। अब हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली
इसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय, और जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन हैं भी वर्तमान में? मनीष सिसोदिया। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित पहली AIN डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी के दौरान 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुस्तफिजुर रहमान। यानी कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं भारत में। अगर हम बात करें अशोक कुमार, ये कौन है? ये जाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल, ये सोमालिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ डिमरी को बुर्नोई में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह एक उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अग्निकुल कॉस्मॉस ने कहां पर भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। अग्निकुल की जो स्थापना है वो 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन मोइन SPM और AR चक्रवर्ती IIT मद्रास के ये प्रोफेसर हैं के द्वारा की गई थी। दिसंबर 2020 में अग्निकुल ने इसरो के साथ इन स्पेस पहल के तहत अंतरिक्ष एजेंसी की विशेषज्ञता और रॉकेट इंजन बनाने के लिए इसकी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैमसंग। सैमसंग ने तेज गति और बेहतर शक्ति क्षमता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है। 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट, 6 GDDR6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को अपनाता है और इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग गति मौजूद प्रोडक्ट्स की तुलना में अगर हम बात करें तो 30% से अधिक तेज है। नई DRAM चिप 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक इमेजेज को संसाधित कर सकती है और एक सेकंड में 275 पूर्ण HD फिल्मों को संसाधित करने के बराबर है। सैमसंग के जो संस्थापक हैं वो डी व्यूंग चुल हैं और सैमसंग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ली कुन ही। आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए नई विधि विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। ये पेप्टाइड्स भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा CSIR सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों के साथ काम करके बनाए गए थे। नए सिंथेटिक पेप्टाइड्स जो कि SARS-CoV-2 वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोक सकते हैं और जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करने की उनकी जो क्षमता है उसको कम करने के लिए वायरस के कणों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इस नवोन्मेषी तकनीक की मदद से SARS-CoV यानी कि CoV-2 जैसे विषाणुओं को निष्क्रिय किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारायण कुमार।
जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार ग्रुप के 22 चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। कुमार इंडो जापान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।